साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 रीजनिंग के सभी प्रश्नों का सरल तरीके से एवं ट्रिक के माध्यम से आपको उत्तर मिलेगा। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन रीजनिंग का है आपका। यहाँ से आप देख सकते हैं प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। देखिए इसका पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनकर हैज चिन्ह को बदलिए और एक संतुलित समीकरण बनाइए। कहने का मतलब जहाँ जहाँ हैज लिखा है उसके बदले इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सा आएगा? हैज के बदले बदलना है, तो किसमें उत्तर सही आ रहा है इन चारों में से चिन्ह को बदलने पर? तो देखते हैं इसका उत्तर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके सबको रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न आपका दिया है ये, तो इसमें हैज के बदले क्या रखा है? एक बार मान लो आप पहला को रखेंगे, जैसे ये प्लस रखेंगे, फिर गुणा रखेंगे, फिर बराबर रखेंगे, फिर प्लस रखेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको उत्तर देखिए क्या आ रहा है, 41 नॉट इक्वल 25। ठीक है, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। जब इसको हल करेंगे तो ये नहीं आ रहा है बराबर, दूसरा में भी बराबर नहीं आ रहा है, तीसरा में भी बराबर नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। चौथा में देखिए ये 14 है, हैज के बदले आपको क्या रखना है? बराबर रखना है। फिर दूसरा में हैज के बदले आपको गुणा रखना है, तीसरा में फिर हैज के बदले आपको माइनस रखना है, और चौथा में हैज के बदले प्लस रखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जो चौथा वाला ऑप्शन को अगर आप जमाएंगे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखेंगे, अगर भाग रहता है तो सबसे पहले भाग होता है। बोर्ड मास का नियम याद रखेंगे, पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, उसके बाद जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, अगर का रहता है तो पहले का होता है, का मतलब गुणा। तो भाग तो इसमें नहीं है, तो पहले क्या हो जाएगा आपका? गुणा होगा। तो गुणा करेंगे, 9 गुणा 3 से करेंगे तो 27 आएगा। फिर 19 में से 6 घटा देंगे, 1 माइनस 1 प्लस हमेशा घटता है, तो 19 में 6 गया 13, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो 19 और 6 में बड़ा कौन है? 19, तो 19 के सामने माइनस है, इसलिए माइनस। अब देखिए 27 के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है। फिर हमेशा याद रखेंगे अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है, तो 27 में से 13 गया, 14 बचेगा, और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। 27 बड़ा कि 13, तो 27, तो सामने क्या आ जाएगा? प्लस, तो प्लस 14। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार देखिए इधर 14 था और इसको हल करने पर भी क्या आ गया? 14 आया, तो 14 आया दोनों साइड। तो इसको हल करने पर भी 14 आया, इधर भी 14 है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक अंग्रेजी अक्षर बनाइए, तत्पश्चात उनमें से वह शब्द चुनिए जो सभी से भिन्न है। मतलब ये आगे पीछे दिया है, इसको हमको क्या करना है? मिला करके एक सार्थक शब्द बनाना है। जैसे कि हिंदी में होता है ना क म ल, मान लीजिए इसको आगे पीछे कर देंगे म क ल, तो इसको जमा बोलेंगे तो जमाएंगे कमल, ऐसे करके। क्लियर है? तो वैसे ही अंग्रेजी को भी जमाना है और कुछ सार्थक शब्द बनेगा। तो देखिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये पहला आपको लिखा है OHOH, तो इसको आप जमा के लिखेंगे तो H को पहले लिखेंगे, फिर OOT हुट, तो हुट मतलब होता है उल्लू की आवाज़। क्लियर है? फिर दूसरा OTOR है, तो इसको जमा के लिखेंगे तो R को पहले, फिर O और फिर T, तो क्या हो जाएगा आपका? रूट हो जाएगा। क्लियर है? रूट मतलब क्या होता है? जड़ होता है पौधे का। फिर ये DESE है, इसको जमा के लिखेंगे तो SEED हो जाएगा। सीड, सीड मतलब क्या होता है? बीज होता है। फिर ETER है, इसको जमा के लिखेंगे तो TREE, ट्री, ट्री मतलब पेड़। तो ये तीनों क्या है? पौधे से संबंधित है, पौधा, फिर उसका बीज, उसका जड़। लेकिन ये क्या है? उल्लू की आवाज़। तो विषम पूछा है मतलब अलग, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है और रीता नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो रीता कमला के लिहाज से किस दिशा में है? तो देखिए इसमें कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम है। ये पूरब, इधर पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। इसको देख लीजिए, बीच में क्या है? नीता है। अब क्या बोल रहा है? जो कमला है वो नीता से दक्षिण पश्चिम में है, तो ये एरिया देखिए, यहाँ पर नीता है आपका, एक कमला है, यहाँ पर देख लीजिए दक्षिण पश्चिम में कितना? 50 मीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नीता से, बीच में नीता है, ये कमला क्या है? उसे 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो ये वाला आपका दक्षिण पश्चिम है, इधर हो गया आपका कमला। फिर बोला है रीता नीता से, ये वाला रीता हो गया, ये बीच में तो नीता है,
50 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो ये एरिया आपका क्या है, दक्षिण पूर्व है। क्लियर हुआ। तो प्रश्न में पूछ रहा है जो कमला है, ये जो रीता है, रीता आपका, रीता कमला से किस दिशा में है, मतलब ये दोनों, ये रीता कमला से किस दिशा में, तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, ये पूर्व दिशा में है आपका। इधर देखेंगे तो ये वाला आपका पूर्व दिशा है, तो ये रीता को पूछ रहा है कमला से के लिहाज से किस दिशा में, तो कमला इधर है, रीता इधर है, तो ये आपका कौन सा दिशा है, पूर्व दिशा है। क्लियर है। पहला मान लो उत्तर पूर्व दिया है, तो उत्तर पूर्व आपका किधर होता है, ये वाला एरिया होता है, जो कि तो है नहीं, ऊपर में इधर वाला एरिया होता है। उत्तर पश्चिम अगर पूछेगा तो ये वाला आपका होता है उत्तर पश्चिम, इधर का एरिया हो जाएगा आपका, और उसके बाद पूर्व बोला है, और उत्तर पश्चिम और पश्चिम तो होगा नहीं, तो ये पूर्व क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है। तो आप दिशा को इसमें से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर ये बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका, वृत्त का संबंध परिधि से है तो वर्ग का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए वृत्त का संबंध परिधि से है, परिधि मतलब परिमाप ही होता है। जैसे आपका ये दिया है वृत्त है, तो वृत्त परिधि मतलब ये जो चारों ओर है ना, इसी को परिधि बोलते हैं। जो सर्कल बना है ना, ये परिधि। या जैसे जिस खेत में आप चलते हैं तो खेत में जो पार बना रहता है, पार, उसी को उसका परिमाप बोलते हैं। और जिधर आप धान उगाते हैं या गेहूं जो भी फसल उगाते हैं उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो जहाँ जो चलने वाला हिस्सा है ऊपर में पार, वो परिमाप। तो वैसे ही वृत्त बना, तो ये जो गोला जहाँ हम चलेंगे ये क्या है, इसका परिधि है। तो वर्ग का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। खेत तो आयताकार होता है, तो जैसे वर्ग है तो वर्ग का संबंध किससे हो जाएगा, आपका परिमाप से हो जाएगा। क्लियर है। और जैसे कि और भी उसमें ऑप्शन दिया है आयतन, तो आयतन तो 3D है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल तो ये है नहीं, ये बाहरी को पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग का संबंध परिमाप से होगा। देखिए अगला प्रश्न है, चित्रा ने दिव्या का परिचय चित्रा की बहन के पति की पुत्री की इकलौती मौसी की सास के रूप में करवाया। चित्रा दिव्या की क्या है। तो देखिए इसका उत्तर, इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, बहू होगा। इसका सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न है, समस्या स्वरूप की सही जल छवि को चुनिए। तो जल छवि मतलब जैसे कि ये जो है, जो समस्या स्वरूप जो ये बना है, जल के अंदर ये दिखेगा तो कैसा दिखेगा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे ये जो F बना है, अब F को अगर आप पानी में देखेंगे इस प्रकार, तो कैसा दिखेगा, इस प्रकार दिखेगा, उल्टा। तो वैसे ही ये जो प्रश्न दिया है, इसको अगर आप जल में देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी को देखेंगे वो उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 3 समूह बनाने के लिए निम्नलिखित आंकड़ों में से प्रत्येक का उपयोग केवल एक बार कीजिए। इस प्रकार तैयार किए गए 3 समूह हैं। तो इसका सिंपल सा है, 3 समूह बनाना है जो एक जैसे दिख रहे हैं। वैसे तो ध्यान से देखेंगे पहला और तीसरा में एक जैसे है, V और V है, तो पहला और तीसरा होगा, एक ठो जोड़ा बन गया। और केवल 3 समूह ही बनाना है, तो एक समूह हो गया। दूसरा देखेंगे जो एक जैसे है उस पर आपको ध्यान देना है। तो एक जैसे कौन कौन सा है आपको, देखिए ये आपका एक जैसे है, यहाँ से आप ध्यान देंगे तो दूसरा और चौथा और छठवां को देख लीजिए, ये एक जैसे है, दोनों में देख लीजिए, अंदर में बना है, दूसरा में भी बना है, चौथा में भी बना है और पांचवा में भी बना है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा, चौथा, पांचवा, और लास्ट में छठवां और सातवां को देख लेंगे, ये क्या है, एक जैसा है। तो क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए 1 3 2 4 5 6 7, तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ये 2 5 4 है, 2 4 5 बात एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं, सेम वही है, जो एक जैसे उसको आपको एक साथ करना है। जैसे 1 और 3 वी है, आपका दूसरा चौथा पांचवा को देख सकते एक जैसा है, छठवां सातवां में क्रॉस है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगलवार। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि दिन को किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसका सबका नियम है अलग अलग, तो नियम को आप जानेंगे तो कोई भी सवाल आपका दिन वाला बन जाएगा। तो इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप देख लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा है। अब ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार दिया DQ FS HU, तो अगला क्या होगा। तो देखिए पहला को देखिए, इसमें D F और H को देखिए, तो D के बाद इसमें E नहीं है, फिर F आया है, F के बाद G नहीं है, फिर H आया है, तो एक एक ठो कम है, तो H के बाद I को छोड़ देंगे तो क्या आएगा आपका, J आएगा। क्लियर है।
अब दूसरा को जब आप देखेंगे ध्यान से क्यू है, तो क्यू के बाद क्या आ गया है आपका एस आया, तो क्यू के बाद बीच में आर नहीं आया है, फिर एस के बाद क्या आ गया यू आ गया, तो आर के बाद एस के बाद क्या आता है टी, तो टी छूट गया, एक एक तो छूटा है, तो क्यू आर एस टी यू, तो यू के बाद एक तो छोड़ना है वी, तो उसके बाद क्या आएगा डब्ल्यू, तो जे डब्ल्यू इसका उत्तर है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर हुआ, एक एक तो छोड़ा है उसमें से, क्रम को ध्यान देना है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इस प्रकार इसको देख लेंगे, एक एक तो उसमें छोड़ दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए। जो ये क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, तो उसमें इन चारों में से कौन सा आएगा, प्लस ये गुणा है, भाग गुणा, माइनस और भाग है, गुणा और भाग है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये जो प्रश्न है आपका विलोपित किया गया है, क्योंकि उन चारों को इसमें रखेंगे, अपना हल करके देखेंगे तो ये हल नहीं हो पा रहा है। क्लियर है, जो वो चिन्ह है दोनों चिन्ह को इसमें रखेंगे तो जो 27 उसमें नहीं आ पा रहा है, इसलिए ये प्रश्न विलोपित किया गया है। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचना पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार दिया है, पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की आधी है, अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी है। तो इस प्रकार ये दिया है, 3 ठो प्रश्न है, तीनों को हमको एक एक करके उत्तर निकालना है। अब ध्यान से इसको देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। देखिए ये दिया है पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, तो यहाँ से आप देखेंगे जो तीसरा दिया है इसमें अभिनय, तो अभिनय वाला जितना भी दिया है वो सब पुरुष है, मतलब 96 पुरुष है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। प्रश्न में फिर क्या दिया है, जो बाकी 2 ठो दिया है ना, इसमें आधा पुरुष है कुल में से, तो देखिए इसमें कुल कितना है 180, तो 180 का आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 90। दूसरा में क्या दिया है 284, तो 284 को आधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 142, आधा करना है आपको। तो इसमें 90 पुरुष हो गए, इसमें 142 पुरुष हो गया, और तीसरा वाला मतलब पूरा ये क्या है पुरुष है, तीसरा वाला, इसमें महिला नहीं है। ठीक है, और उसमें पहला और दूसरा में गायन और नृत्य में आधा पुरुष आधा महिला है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए, तो पहला प्रश्न में पूछा है आपका, तीसरा प्रश्न में पूछा है कि कुल पुरुष कितना है, तो कुल पुरुष कितना हो जाएगा तीसरा प्रश्न में 90, 142 और तीसरा में आपका 96, तो सबको आप जोड़ देंगे तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, उसको उत्तर आ जाएगा। तो तीसरा का आपका आ जाएगा 6 2 8 9 9 18 4 22 की, तो 2 1 3 328 आएगा। तो 328 क्या हो जाएगा, ये कुल इसका पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इस प्रकार ये बना है। जैसे ये गायन, ये पहला गायन है ना, तो गायन में कुल कितने हैं 180, तो उसका आधा किए तो 90। नृत्य में कुल 284 है, आधा किए तो 142, और तीसरा वाला अभिनय वाला सब लोग पुरुष है, उसमें महिला नहीं है, तो सबको जोड़ देंगे 96, 328 कुल पुरुष। तो 33वां नंबर में पूछा है कुल पुरुष कितने हैं, तो 328 इसका सही उत्तर है। क्लियर है। अब दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न में आपका पूछा गया है यहाँ से, उसके बाद कुल महिला को पूछा गया है। तो कुल महिला, तो याद रखेंगे अगर ये टोटल कितने हैं सबको देख लीजिए, कुल कितना हुआ 560, सबको जोड़ेंगे ना, यहाँ कुल को देखिए 180, 284 और 96, सबको जोड़ेंगे कितना आ रहा है 560, पुरुष और महिला सब मिला के 560 है। अब 560 में 328 हमने पुरुष निकाल लिया, तो 560 में 328 को घटा देंगे तो कितना आएगा 232, ये 232 क्या हो गया आपका महिला हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, पूछा है कि सबसे ज़्यादा पुरुष किस में है। तीनों में दिया है पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल, तो उसमें सबसे ज़्यादा पुरुष संख्या किस में है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे जो हम निकाले हैं, इसमें ये पूछा गया है आपका, इसमें देखेंगे तो यहाँ पुरुष निकाले, तो पहला में जो 180 में से पुरुष निकाले तो 90 आया, तो इसमें पूछ रहा है किस राज्य में पुरुष प्रतिभागियों की संख्या अधिक है। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो पंजाब है, तो पंजाब है, तो जैसे ये गायन, नृत्य और अभिनय तीनों को मिलाकर निकालेंगे, तो जैसे गायन में 60 है, तो 60 में से आधा क्या होगा 30 पुरुष होगा। नृत्य में 90 है, तो 90 में से आधा कितना होगा 45 होगा, और अभिनय तो पूरा पुरुष है, तो 40 का 40 लेंगे, तो सबको जोड़ेंगे 5 4 4 8 और 3 11, तो 115 आया। वैसे ही तीनों को आप जोड़ेंगे। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा आपका आएगा केरल में, देखिए इसमें केरल में 74 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा 37 हो जाएगा, 120 का आधा हो जाएगा 60, और 36 को नहीं बदलना है। तीसरा को याद रखना है आपको, अभिनय वाले को नहीं बदलना है, अभिनय में जितना दिया है सबको लिखना है, क्योंकि तीसरा वाला पूरा क्या है मेल है, आपका पुरुष है। तो 7 6 13, ये 3 1 4 4 3 7 6 13, 133। तो सबसे ज़्यादा आपका आ रहा है किसमें, केरल में। आप तीनों को जोड़ सकते हैं, तो ये तीसरा इसका हो गया, कितना आएगा आपका 133 आएगा।
देखिए अगला प्रश्न है, यदि हैप्पी बराबर 66 है और सारो बराबर 108 108 है तो लाभ बराबर क्या होगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो यहाँ से देखिए हैप्पी HPPY, तो H का नंबर आता है 8। जैसे आप ABCD लिखते हैं ना क्रम से ABCDEFGH, तो ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, H का नंबर कौन सा है 8 है, उसी को दिया है। तो उसके नंबर को आपको लिखना है, जैसे ये 66 आपका लिखा है ना, तो ये सब A का नंबर कौन सा है 1 है, वैसे P का नंबर 16 है, Y का नंबर 25 है। क्लियर है। इसका ट्रिक आप याद रख सकते हैं सिफिलोरक्स, उससे आप इससे जल्दी जल्दी बन जाएगा। जैसे ये सिफिलोरक्स RUX, ये 3 3 का क्रम रहता है, 3 कम 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से फिर आगे पीछे आप कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए इस प्रकार आप करेंगे तो सब मिला के 66 हो रहा है हैप्पी का। वैसे सारों का क्या हो रहा है, एस का नंबर आता है 19वां नंबर पे आता है, ओ कौन से नंबर पर आता है 15, आर 18 नंबर पे आता है, ABCD का क्रम है, तो सबको जोड़ेंगे तो 108 है। तो वैसे लाभ का हो जाएगा। तो एल कौन से नंबर पर आता है आपके 12 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, U 21, G 7 नंबर पे, H 8 नंबर पे। तो ये जितना नंबर आए सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 49। तो 49 इसका सही उत्तर है। बस आपको क्रम याद होना चाहिए और जल्दी है तो आपको ट्रिक याद रख लेना है सिफिलोरक्स, और 3 का पहाड़ा पढ़ देना है, फिर उसको आगे पीछे कर लेना है। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है, देखिए 35 से 37 आरेख दिया है, फिल्मों, ये जो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज को क्या मान लिया है, फिल्म इंडस्ट्री मान लिया है, फिल्म को पसंद करता है। और जो वृत्त दिया है वो स्पोर्ट खेल वाला को दे दिया है, आपका पसंद करते हैं ये लोग। और उसका जो ये वर्ग दिया है वो कौन है, फोटोग्राफी वाला है। क्लियर है। अब ये प्रश्न दिया है उसके हिसाब से आपको इसका उत्तर देना है। जैसे ये आपका 35, 36 और 37 3 ठो प्रश्न है। तो पहला में आपका दिया कितने लोग जो फिल्में और स्पोर्ट पसंद है, फोटोग्राफ पसंद नहीं है। दूसरा में कितने लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है, और कितने लोगों को फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद है, फिल्म नहीं। तो ध्यान से इसमें देखिए, त्रिभुज को आपको समझ लेना है। त्रिभुज आपका क्या है, फिल्म वाला है, फिल्म। वृत्त आपका क्या है, स्पोर्ट्स है। और वर्ग क्या है आपका, फोटोग्राफी है। क्लियर है। फोटोग्राफी को P लिख लीजिए इसको, ये आपका F है, ये आपका स्पोर्ट्स, ये आपका फोटोग्राफी। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न क्या बोले, फिल्म और स्पोर्ट पसंद है। तो आप ध्यान से देखेंगे फिल्म और स्पोर्ट, आपका फिल्म वाला कौन सा है, ये वाला आप ध्यान से देखेंगे। फिल्म वाला आपका ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज और वृत्त के अंदर होना चाहिए, बाकी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से आप देखेंगे तो जो 32 है वो त्रिभुज और वृत्त दोनों के अंदर है, वर्ग के अंदर नहीं होना चाहिए ना। किसके अंदर होना चाहिए, त्रिभुज और वृत्त के अंदर कौन है, 32 है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 32। क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न बोला है कुल कितने लोगों को स्पोर्ट पसंद है। तो स्पोर्ट मतलब जो केवल वृत्त के अंदर होना चाहिए। तो केवल वृत्त के अंदर कौन है, ध्यान से देखेंगे तो 69। यहां पर ध्यान देंगे, कितने लोगों को स्पोर्ट पसंद है, मतलब वृत्त के अंदर कितने लोग हैं उसको लिखना है। वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर एरिया को आप देख लीजिए, तो कौन कौन है, 69, 32, 21, 44। तो सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 166। तो 166 इसका सही उत्तर है, क्योंकि स्पोर्ट को पूछ रहे हैं कितने लोगों को पसंद है। तो जो लोग वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर आना चाहिए, वो सब हो जाएगा। तीसरा में दिया है वर्ग और फोटोग्राफी और स्पोर्ट पसंद है पर फिल्म नहीं। तो मतलब फोटोग्राफी और स्पोर्ट है, मतलब वृत्त और वर्ग के अंदर होना चाहिए, त्रिभुज के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से इसमें आप देखेंगे तो आपका वृत्त और वर्ग के अंदर कौन है, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये 44। क्लियर है। 44 क्या है, वृत्त और वर्ग के अंदर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 44। अगला प्रश्न है, यदि सन बराबर 678 है और 10 बराबर 948 तो स्टोन बराबर क्या होगा। तो यहां पर आप ध्यान देखेंगे SON, तो याद रखना इसके हिसाब से देखेंगे ना। अब ABCD के क्रम को नहीं देखना है, इसमें क्या मान है, जैसे S को मान है 6, जैसे SON बराबर 678 है ना, तो S को मान है 6, O को मान है 7, N को मान है 8। इसमें ABC के क्रम को आपको नहीं देखना है। क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसके क्रम पे, जैसे 10 है तो T को माना है 9 और E को माना है 4 और N को माना है 8। तो जैसा इसमें माना है वैसे ही आपको इसमें रख देना है। तो फिर क्या दिया है आपका, स्टोन प्रश्न में दिया है। तो
इसके हिसाब से रखना है ना, ABCD के क्रम के हिसाब से नहीं रखना है कि A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, ऐसा वाला नहीं रखना है। इसमें जो दिया है वैसा रखना है। तो S को इसमें क्या माने है 6, तो इसके हिसाब से 6 को यहाँ रख देंगे। T को इसमें क्या माने है 9, तो इसके हिसाब से 9, इसी के हिसाब से रखना है। O को क्या माने है, O को माने है 7, तो यहाँ पर रख देंगे 7। N को माने है 8, तो यहाँ पर रख देंगे 8, और E को माने है 4, तो यहाँ पर रख देंगे 4। तो इसका क्रम क्या आ गया 6 9 7 8 4, यह है आपका। तो यही क्या है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी। क्लियर है। तो इसमें केवल प्रश्न के हिसाब से आपको अंक को रखना है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रिंग string को tsirgn लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रेंडम को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें आप ध्यान देंगे, देखिए st, ये जैसे st है ना, तो इसको आगे पीछे किया है। जैसे s के बाद t है तो फिर t को पहले लिख दिया, s को बाद में। जैसे ये ri है तो फिर i को पहले लिख दिया, r को बाद में। ng है तो g को पहले लिख दिया, n को बाद में कर दिया। तो जैसे पहले जोड़ा बनाना है फिर उसको आगे पीछे करना है। तो वैसे रेंडम दिया है तो ra है तो a को पहले लिखेंगे, r को बाद में। nd है तो d को पहले लिखेंगे, n को बाद में लिखेंगे। om है तो m को पहले, o को बाद में। तो ARDNMO, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्लियर हुआ। तो प्रश्न के हिसाब से उसको बनाना है आपको। देखिए इसका अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे 1 है और नीचे में 11 है, तो 11 में क्या करेंगे आप 11 का वर्ग करेंगे, तो 11 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 11 में 11 में 121 होगा, 11 दूनी 22 नहीं ना, 11 गुणा 11, तो 11 में 11 में 121 होगा, और 1 एकम 1 होता है, 1 दूनी 2 नहीं करना है, 1 गुणा 1 करना है, तो 1 एकम 1, तो 121 में से 1 घटाएंगे तो 120 आएगा। इसको देख लीजिए। दूसरा को देखेंगे तो 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग करेंगे, तो 7 का वर्ग होता है 49 और 2 का वर्ग होता है आपका 4, तो 49 में से आप 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा। तो वैसे तीसरा क्या दिया है 5, तो 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो 5 पंचे 25 होगा, 5 दूनी 10 नहीं, 5 गुणा 5 माइनस 3 गुणा 3, ऐसे 2 लिखा है 2 बार, तो 25 माइनस 9 बराबर 16। तो यहाँ पर क्या आएगा सही उत्तर ऑप्शन सी 16। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।